हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू म्यूटेंट्स फिल्म की पूरी डिटेल्स के बारे में, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारी न्यू इमेजेस रिलीज की गई है जो और किसी ने नहीं बल्कि इसी फिल्म की वीएफएक्स कंपनी ने किया है। अब ये कंपनी बिना सोनी पिक्चर्स की परमिशन के फिल्म की इतनी सारी इमेजेस को तो रिलीज नहीं कर सकती, इसलिए कहीं ना कहीं डिज्नी भी इसमें इन्वॉल्व है और रीजन है फिल्म की पब्लिसिटी करना, जो की अनफॉर्चुनेट इस फिल्म के साथ नहीं हो पाया डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाने की वजह से, जिसके बाद डिज्नी ने इस फिल्म को रिलीज करने की ठानी थी, जिसमें पहले रूमर इस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने के थे। फिर डिज्नी ने इस फिल्म की ऑफिशियल थिएटर रिलीज डेट को कंफर्म किया, जो कि 1 अप्रैल 2022 की थी। और एक बार फिर कोविड-19 के चलते न्यू म्यूटेंट्स के अलावा हॉलीवुड की बाकी और भी काफी सारी फिल्मों को डिले कर दिया गया, जिसकी डिज्नी ने ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट्स को कंफर्म कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म किया गया है कि एटमॉस फ्लोर फिल्म को थिएटर्स में नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिज्नी को ये बात पता चल गई थी कि फैंस उस फिल्म को लेकर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिस पर मैंने एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाकर आपको ये समझाया था कि एटमॉस फ्लोर फिल्म के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई है। लेकिन इस केस में आ जाए द न्यू म्यूटेंट्स पर, तो इस फिल्म के प्रोजेक्ट को फॉक्स की तरफ से बनाया गया था और फिल्म के डायरेक्टर थे जॉश बोन, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूं तो काफी टाइम पहले कर दी थी, लेकिन उन्हें सक्सेस मिली थी द फॉल्ट इन आवर स्टार फिल्म से, जो कि आई थी ईयर 2014 में। और फिर क्या था, जॉश बोन को उनका अगला प्रोजेक्ट द न्यू म्यूटेंट्स का मिल गया फॉक्स की तरफ से, जिसकी उन्होंने स्टोरी भी लिखी है। और जॉश बोन के ही अकॉर्डिंग न्यू म्यूटेंट को बाकी सुपर हीरोज की फिल्मों से बहुत ज्यादा अलग बनाया गया है। अलग इसलिए क्योंकि ये एक सुपर हीरो फिल्म के अलावा हॉरर फिल्म भी है, जैसी फिल्म हमने आज तक सुपर हीरोज के यूनिवर्स में नहीं देखी। यानी फॉक्स की तरफ से सुपर हीरोज की फिल्मों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिसके पहले एक्सपेरिमेंट में फॉक्स बिल्कुल पास हो गया, और ये फिल्म थी डेडपुल, जिसे कॉमिक बुक से उठाकर लाइव एक्शन में बिल्कुल लोगों के सामने परफेक्ट रख दिया गया, और इससे फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। यानी डेडपुल फिल्म से फॉक्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और उसी रिस्क पर चलते हुए उसने लोगन फिल्म को भी आर रेटेड रखा। गेस व्हाट, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट रही, बट पता नहीं क्यों फॉक्स ने ये डिसाइड कर लिया बाद में कि वो अपनी कंपनी को डिज्नी को बेच देगा, जो कि उसने किया। और इसी के चलते एक्समैन डार्क फीनिक्स जैसी फिल्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और न्यू म्यूटेंट को होल्ड पर डाल दिया गया, जिसकी अब तक रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, वो भी कोविड-19 की सिचुएशन के बाद। इसलिए लोगों को यही लग रहा है कि इस फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अब इस फिल्म से रिलेटेड इमेजेस के अलावा और भी दूसरी डिटेल्स निकल कर आई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, क्योंकि इमेजेस को देखकर हमें फिल्म के प्लॉट के बारे में काफी कुछ पता चलता है, इसलिए इस वार्निंग को ध्यान में रखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स की काफी सारी डिटेल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले मैं और थोड़े बहुत पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूं, जैसे कि इस फिल्म से रिलेटेड पहले भी काफी सारी डिटेल्स मैंने आपको अपडेट कर अपने चैनल पर दी, यानी कि फिल्म का टीजर और ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और वही सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करने वाला, बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इतनी डिटेल्स तो दे दूंगा कि आप न्यू म्यूटेंट्स को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझने लगोगे। तो पहले जाकर आप उन बाकी की वीडियोस को देख लीजिएगा, जिन्हें मैंने काफी साल पहले रिकॉर्ड किया था। सच में उसमें मेरे बोलने के अंदाज पर बिल्कुल भी पॉइंट आउट मत उठाइएगा, क्योंकि वो मेरी शुरुआती वीडियोस थी। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के वीओडी पर रिलीज होने के, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड, जिस पर हॉलीवुड ने रिसेंटली काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को रिलीज कर दिया, जिनमें से सबसे ज्यादा सक्सेस ट्रोल्स वर्ल्ड टूर को मिली। और फिर क्या था, एएमसी और यूनिवर्सल्स के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, जिसमें एएमसी थिएटर्स की तरफ से सीधे सीधे यूनिवर्सल्स की सारी फिल्मों को बैन कर दिया गया, यानी यूनिवर्सल्स की पिक्चरें अब एएमसी के थिएटर्स में रिलीज नहीं की जाएगी। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिस पर अगर आप चाहो तो मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाकर आपको उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे इंडिया का नहीं बल्कि बाहर के देशों का है। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हो कि बाहर के देशों में एएमसी और यूनिवर्सल्स पिक्चर के बीच क्या चल रहा है, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, या फिर वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक पर भी एक वीडियो चाहिए। तो अब अगर देखा जाए तो टेक्निकल रिलीज डेट देने के बाद डिज्नी इस फिल्म को अगर वीओडी पर रिलीज करता है, डेफिनेटली यहाँ पर डिज्नी को भी ऐसी ही किसी सिचुएशन का फेस करना होगा। लेकिन अब द न्यू म्यूटेंट्स से रिलेटेड डिटेल्स निकल कर आई है, जो कि कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म करती है कि हमें ये फिल्म सीधे वीओडी पर ही देखने मिलेगी, क्योंकि अमेज़न पर इस फिल्म को प्री ऑर्डर किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस फिल्म को भी प्री ऑर्डर पर डाल दिया गया है, यानी जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेगी उसी के चलते हो सकता है कि इस फिल्म को सीधे सीधे वीओडी पर रिलीज कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली हमें ये फिल्म थिएटर में देखने मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि इस फिल्म को थिएटर रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सच में फिल्म की काफी सारी इमेजेस निकल कर आई, जिन्हें देखकर अब ये बात तो तय हो गई कि इस फिल्म में भी कोई ना कोई बात है। इसलिए पहले टीजर और ट्रेलर में इस फिल्म के सारे उन ग्रेट सीन्स को दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो एक सरप्राइज पैकेज
था और अब VFX स्टूडियो की तरफ से उन इमेजेस को रिलीज कर एक तरीके से इस फिल्म को स्पॉइल कर दिया गया है कि इस फिल्म में हमें देखने के लिए किस टाइप के अजीब अजीब क्रिएचर्स मिलेंगे, जिनमें से एक तो ऑब्वियसली डीमन बेयर है, जिसकी कंफर्मेशन फिल्म बनने के साथ ही कर दी गई थी कि इस फिल्म का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि डीमन बेयर होगा, जिसकी शायद वॉइस इस फिल्म में एंथोनियो बैंडेरास देंगे। क्योंकि इसके अलावा एक और अजीब से क्रिएचर की भी इमेजेस को रिलीज किया गया है, जो कि ये है। इस क्रिएचर को हमने पहले टीजर में देखा, जिसमें इस क्रिएचर का फेस नहीं बल्कि एक मास्क दिखाया गया था और उसी मास्क के चलते इस क्रिएचर का नाम भी रखा गया है, जो कि सिंपल सा है, स्माइली फेस। और अब वो इस इमेजेस में बिल्कुल भी स्माइली नहीं दिख रहा, बल्कि और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो इन दो इमेजेस से हमें ये पता चलता है कि फिल्म में दो विलन्स है, एक डीमन बेयर और दूसरा स्माइली फेस। तो कहीं ना कहीं चांसेस एंथोनी बैंडेरास के स्माइली फेस के भी हो सकते हैं कि वो इस कैरेक्टर को अपनी वॉइस दे रहे होंगे, बट ज्यादा चांसेस आप डीमन बेयर के ही पकड़ कर चलो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रूमर सर्कुलेट हो रही है इस फिल्म से रिलेटेड, इस फिल्म के सीक्वल में एंथोनी बैंडेरास होते और उन्हें सिर्फ फिल्म के क्रेडिट में ही दिखाया जाएगा, न्यू म्यूटेंट्स की टीम के एक और मेंबर वॉरलॉक के कैरेक्टर की वॉइस देते हुए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी तो डेफिनेटली इस फिल्म के सीक्वल बनने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे अब लगता है कि फिल्म के प्रोजेक्ट में दम है, जिसे इस तरीके से स्पॉइल नहीं करना चाहिए था फिलहाल तो, जो कि अब हो गया है। क्योंकि ये सारी की सारी इमेजेस जो ऑफिशियली रिलीज की गई है, उन्हें देखकर एक बात तो साफ साफ समझ आती है कि ये सारे के सारे सीन फिल्म के सेकंड और थर्ड एक्ट के हैं। यानी वो टाइम जिस टाइम पर सारे के सारे न्यू म्यूटेंट्स को उनकी पावर का अंदाजा हो जाएगा और वो लोग अपनी उस मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग उन सभी को उनके हिसाब से एक हॉस्पिटल में रखा गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें हम न्यू म्यूटेंट्स के सभी मेंबर्स वुल्फमैन, मैजिक, कैननबॉल, मूनस्टार और सनस्पॉट को देखते हैं। और हर एक कैरेक्टर अपने नाम के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी बताता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया था, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर लाया गया है ठीक करने के लिए। क्योंकि म्यूटेंट्स में बच्चे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका खुद के पावर पर कंट्रोल नहीं होता, और वही सब इन सभी के साथ भी हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेनी यानी वुल्फमैन की, तो उससे मिस्टेक हुई थी खुद का रूप बदलने की, जो शायद उसने सभी के सामने किया था, जिस पर वो आज तक शर्मिंदा है। और सैम यानी कैननबॉल ने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है अपनी पावर्स के चलते। और रॉबर्टो यानी सनस्पॉट का भी कुछ ऐसा ही कहना है। और हाँ, वो बचपन से अनाथ है, बट इन सब के बीच जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट में है वो और कोई नहीं बल्कि इलियाना रास्पुतीन है, यानी कि मैजिक, जिसने अपने पावर के चलते 18 आदमियों को मारा था। और यहीं पर हम बाकी सभी ग्लिम्स में ये नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से वो जो कोई भी कहानी अपने बारे में बताते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो एक हिसाब से डरते भी है। यानी वो सभी अपनी पावर से डरते हैं, जिनका उन लोगों ने गलत यूज किया है, और यहाँ पर उन्हें उनकी ही पावर से और ज्यादा डराया जाएगा, जिससे शायद हो सकता है कि वो इसी एक्सपेरिमेंट के चलते मारे भी जाए, ठीक बाकी दूसरे टीनेजर म्यूटेंट्स की ही तरह, जिन्हें यहाँ पर लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और उन्हें मार दिया गया होगा। तो इन सब के बीच आ जाए इन स्माइली फेस पर, तो मुझे लगता है ये सारे के सारे स्माइली फेस वही है जिन्हें मैजिक ने अपने हाथों से मारा था। क्योंकि हम उन क्रिएचर्स के शरीर पर कुछ टैटूज भी देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर तो मैक्सिकन्स ही बनाते हैं। और मैजिक का कैरेक्टर भी एक रशियन है, और एक तरीके से वो क्लॉसेस की बहन भी है, तो उसका वही नाइटमेयर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और बात करें इन म्यूटेंट्स के यहाँ से भागने की, तो इसके ऐसे कोई भी चांसेस नहीं ये सारे के सारे म्यूटेंट्स इस सिचुएशन से निकल कर भागे। क्योंकि इस हॉस्पिटल के बाहर अजीब सी इनविजिबल वॉल है, जो इन सभी को वहाँ से भागने नहीं देती। और ऐसा ही एक सीन हमने इस इमेज में भी देखा, जहाँ पर देखकर हमें पहले ये लगता है कि शायद इस प्रोटेक्शन का काम वुल्फमैन कर रही है, जो खुद को और अपने दोस्तों को डॉक्टर सेलेलिया राइस से बचाना चाहती है, जो कि खुद भी एक म्यूटेंट है, और वही इंचार्ज है इस हॉस्पिटल की भी, जिनका पहले कनेक्शन एक्स कॉर्पोरेशन से रखा गया था, जिसकी एक झलक हमने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखी थी। बट डील के चलते उस सीन को शायद फिल्म में से निकाल दिया गया होगा। यानी ये एक सिंगल सोलो फिल्म है जो अपने ही यूनिवर्स में बनाई गई है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन सब के बीच कहीं ना कहीं हाथ हेलफायर्स क्लब का है, जिन्हें हमने इसके पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास में देखा था। और हो सकता है कि वो सारे के सारे स्माइली फेस इस हॉस्पिटल में तब अपीयर हुए हो जब कहीं ना कहीं डॉक्टर सेलेलिया इस क्लब के अगेंस्ट हो गई हो, यानी उनकी बात ना सुनना। यानी एक तरीके से ये स्माइली फेस हेलफायर क्लब्स के सोल्जर्स भी हो सकते हैं, जो कॉमिक बुक में दिखने में कुछ इसी तरीके के भी दिखते हैं, यानी सेम सा मास्क पहने हुए काफी सारे एक जैसे दिखने वाले सोल्जर्स। इन सब से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म का पूरा फोकस इसी फैसिलिटी पर रहेगा कि किस तरीके से न्यू म्यूटेंट्स की टीम की शुरुआत हुई। यानी एक सिंपल सी ओरिजिन फिल्म न्यू म्यूटेंट्स की, जो अपनी ही टाइमलाइन में चलकर लोगों को एक्समैन के यूनिवर्स में एक अलग ही फिल्म देती। आई होप डिज्नी इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से यूज कर आगे कंटिन्यू करता रहे, क्योंकि न्यू म्यूटेंट्स का भी टॉपिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, और फैंस ने अच्छा खासा वेट किया है इस फिल्म के बनने का, जो कि फाइनली बन तो गई, बट अनफॉर्चुनेटली 2018 से लेकर अब तक इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया। और हाँ, इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज बोर्न ने ये बात भी कंफर्म की थी कि इस फिल्म को रीशूट नहीं किया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी फॉक्स स्टूडियो से लेकर डिज्नी तक को उनके काम पर पूरा भरोसा है कि जॉर्ज बोर्न ने अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि लोगों के सामने आना ही चाहिए, बट अब तक वो टाइम ही नहीं आया कि हम इस फिल्म को देखें। खैर, तो बात करें इसी इमेज की, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये लग रहा है कि वुल्फमैन अपने दोस्तों को बचा रही है, पर मेरा
अंदाजा ये है कि शायद ये काम और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर सिलीलिया का है, जो एक हिसाब से उनके साथ हो गई है डीमन बेयर को देखकर, जो किसी भी कीमत में उन सभी की सभी न्यू म्यूटेंट्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी ड्रीम है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि मून स्टार ने सोचा है। और इस डीमन बेयर की कहानी कहीं ना कहीं मून स्टार से ही कनेक्टेड है, जिसे लोगों के सामने न्यू म्यूटेंट्स के इशू 3rd में रखा गया था, जिसका ईयर था 1983 का, और आगे चलकर इसका फुल अपीयरेंस न्यू म्यूटेंट्स की इशू 18 में किया गया था, जो कि आई थी 1984 में, कि किस तरीके से डीमन बेयर ने मून स्टार के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया जब वो काफी ज्यादा छोटी थी। और मून स्टार डीमन बेयर से इतना ज्यादा डरती है कि वो बस उससे छुपते ही रहती है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे यही बात कही थी मरते वक्त कि उसे अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज करना नहीं आता, और इन सब में उसकी मदद चार्ल्स जेवियर ही कर सकते हैं, जिनके पास उसे किसी भी कीमत पर पहुंचना है। बट फिल्म में दिखाया हमें जाएगा कि वो एक गलत फैसिलिटी के हाथ लग गई, और इसी कैरेक्टर की मदद से बाकी सभी के सभी म्यूटेंट्स को भी मारा जा रहा है, क्योंकि मून स्टार के पास जो पावर्स है वो है लोगों को उनका डर दिखाना, और कहीं ना कहीं वही स्टोरी में सभी लोगों पर भारी पड़ रही है, यानी सभी को उनका डर दिखा रही है, जिनमें से एक डर डॉक्टर सिलीलिया ने भी फेस किया होगा, और बाद में जाकर वो इन सभी के साथ हो गई, खास करके तब जब डीमन बियर्स अपीयर हुआ और उन पर हमला किया। या फिर हो सकता है कि ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि वुल्फ बेन ने ही किया हो, क्योंकि उसके पास भी कुछ इसी तरीके की पावर्स है, यानी खुद को एक वुल्फ में कन्वर्ट कर लेना, जिस वजह से उसके खुद के क्लॉ भी निकल कर आ जाते हैं, ठीक डीमन बेयर की तरह। और हाँ, कॉमिक बुक में डॉक्टर सिलीलिया की पावर्स की बात करें तो उनके पास भी खुद को प्रोटेक्ट करने की ऐसी ही एक पावर है, जिसमें वो एक शील्ड बना देती है ताकि उन पर गोलियां ना लगे। तो शायद इस पूरे हॉस्पिटल में भी उन्होंने ही एक शील्ड बना रखी है, और इस सीन में भी ये काम शायद उन्होंने ही किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा किया धरा वुल्फ बेन का हो, और उसकी एक अलग ही पावर हमें इस फिल्म में दिखाई जाए, क्योंकि कॉमिक बुक और फिल्मों में चेंजेस किए जाते हैं। क्योंकि दूसरी रूमर के अकॉर्डिंग डॉक्टर सिलीलिया ही डीमन बेयर हो सकती है, जिनसे अब उन सभी के सभी न्यू म्यूटेंट्स के मेंबर को खतरा है। अगर न्यू म्यूटेंट्स की टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स की बात करें तो वो और कोई नहीं बल्कि मैजिक ही है, और हाँ, सनस्पॉट भी, जो हमें इस इमेज में सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट मैजिक की बात ही अलग है, क्योंकि उसके पास मैजिक से एक अलग स्वॉर्ड आती है और लिम्बो की पावर भी, जिसकी मदद से वो किसे भी अपनी उस दुनिया में ले जा सकती है, जहाँ पर जाकर वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और सामने वाला कैरेक्टर या फिर क्रिएचर बहुत ज्यादा वीक, जिसे वो आसानी से मार सकती है। और इस इमेज में हम वही देख रहे हैं जिस इमेज में मैजिक ने अपने लिम्बो को डीमन बेयर पर यूज किया है, जो अब उसकी एक दुनिया में है। यानी इस फाइट की पहले शुरुआत असाइलम से होगी, और असाइलम से सीधे मैजिक उसे एक लिम्बो में ले जाएगी, जिस लिम्बो में मैजिक की मदद उसका पेट लॉकहेड भी करेगा, जिसे फिलहाल तो हम प्रेजेंट की दुनिया में बस एक पपेट के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन लिम्बो की दुनिया में लॉकहेड जिंदा होगा, जो हमें इसी इमेज में डीमन बेयर के सर पर नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। खैर, तो अब आपकी क्या राय है न्यू म्यूटेंट्स फिल्म और इससे जुड़ी इस रिलीज की गई इमेजेस को लेकर? उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।